जगत की संरचना जिन सिद्धांतों के आधार पर हुई है, उन सिद्धांतों से जो अनभिज्ञ हैं बहुत हाथ पांव चलाने पर ही थोड़ा ही प्राप्त कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक हैं उनको हमारे दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं, जिनको किसी अंश में दर्शन शास्त्र का ज्ञान है वो विज्ञान की आधारशिला कुछ भी जानते नहीं। उन वैज्ञानिकों की आस्था के कारण ये नहीं बन पाते और ये कहते हैं बेकार झंझट कुछ नहीं। जब उनका नाम सुन के डर जाते हैं, भाई मैं तो केवल दार्शनिक हूँ, ये वैज्ञानिक। अब बीच में कोई कड़ी नहीं है क्या? बीच में कोई ऐसी कड़ी नहीं है उनकी बातों को सुनकर अपने शास्त्रों को गुण कर ये जो कह रहे हैं हमारे शास्त्रों में इनके बताए हुए जो सिद्धांत थ्योरी या तथ्य हैं वो किस रूप में प्रतिष्ठित है। मैंने एक संकेत किया, इस प्रकार का सामंजस्य हम बैठाना चाहते हैं लगभग 40-50 वर्षों से, कम से कम ही सामंजस्य बैठ पाया। तो बहुत समय हो गया, हम एक संकेत करते हैं। वेदांत प्रस्थान को औपनिषद सिद्धांत को न समझकर जगत की संरचना आदि का बहुत अधूरा ज्ञान होगा और वाल्मीकि रामायण पुराण महाभारत आदि में जो इतिहास का वर्णन है वो इतिहास भी गपशप समझ में आएगा जैसे हर समाजी सज्जनों को। क्या दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर सृष्टि की रचना हुई है। यम वैश्वसंत मनु विश्वसिजस्वसन्ति यम चेकिता न मनुचित्तय उच्चकन्ति भूमंडलम सरसपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्धने। 48वां श्लोक है चित्रगुप्त की स्तुति का यह अंतिम श्लोक है। यम वैश्वसंत मनु विश्वसिजस्वसन्ति यम चेकिता न मनुचित्तय उच्चकन्ति भूमंडलम सरसपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्धने। उपलक्षण है भगवान सहस्र शीर्ष हैं, सहस्र शीर्षः पुरुषः, सहस्रमूर्धने हजारों शीर्ष हैं आपके। आपको बार बार नमस्कार। बहुत विचित्र बात है। यम वैश्वसंतम अनुविश्वसिजस्वसन्ति, ब्रह्मादि जो देव हैं ना वो क्या हैं जी? आपकी चेष्टा से ही शक्ति पाकर चेष्टावान सरीखे परिलक्षित होते हैं। सबकी गति मति स्थिति आप पर निर्भर है, आप ही एकमात्र स्वतंत्र हैं। गर्भगत जो शिशु होता है, माँ जब अन्न जल आदि का सेवन करती है उसी के सार से वह पुष्ट होता है। माँ जब सो जाती है तो गर्भगत शिशु भी सो ही जाता है। सुभद्रा देवी के गर्भ में अभिमन्यु थे। चक्रव्यूह भेदन का जब तक अर्जुन जी ने गर्भगत बालक को लक्ष्य बनाकर उपदेश दिया तब तक जगी थी। चक्रव्यूह को विदीर्ण कर निकलने की विद्या का कला का उपदेश दे रहे थे। सुभद्रा जी को नींद आ गई, गर्भगत शिशु भी सो गया। फिर क्या हुआ? पांडव तो वन वन राख छानने लग गए, विपत्ति का सामना करने लग गए। जन्म के बाद अभिमन्यु पले
कहाँ पर? ननिहाल में। बलराम जी से गदायुद्ध आदि तो सीख लिए, लेकिन चक्रव्यूह के भेदन की विद्या किसी ने नहीं बताई कला। माता का सत्संग में सोना, उस समय सत्संग माने चक्रव्यूह के वर्णन के समय उनकी माता सो गई तो माँ को अपने बेटे को ही खोना पड़ा। सत्संग में नींद आ जाना बहुत बढ़िया है। कैप्सूल आदि से भी आजकल नींद ना आवे तो सत्संग में आते ही नींद जुड़ाइए। एक संत हैं यहाँ पर, अभी विवाह नहीं किया उन्होंने, वो कहते हैं कितना भी सावधान रहूं, जब आप पढ़ाते हैं तब नींद आ ही जाती है। तो एक ऋषिकेश में पंडित जी व्याकरण पढ़ाते थे, एक ब्रह्मचारी भी पढ़ने जाते थे, और ब्रह्मचारी जी ज्यों ही पाठ शुरू होता त्यों ही झपकी लेने लगते। तो गुरुजी जानते हुए भी सोचते थे मैं तो गृहस्थ हूँ, ये बाबा है, टोकना ठीक नहीं। साथ वालों ने कहा महाराज ये पंडित जी गुरुजी ये तो रोज़ पाठ में आने के बाद ब्रह्मचारी जी 5 मिनट बाद सो जाते हैं। गुरुजी ने कहा क्यों ब्रह्मचारी जी, ये सब ठीक कह रहे हैं। गुरुजी बुरा ना मानिए, मैं तो होता ही क्यों हूँ, ये व्याकरण का पाठ ऐसा है कि घोड़ा भी सो जाए। हंसी हो गई, ठीक है क्या, घोड़ा भी सो जाए, समझ गए ना इसका अर्थ क्या होता है। तो अच्छा है कि प्रवचन में आते ही नींद लग जाए, कैप्सूल आदि की आवश्यकता नहीं, थकान मिट जाए। लेकिन सावधान ये रहना चाहिए प्रवचन में सोना पूत को खोना हो गया या नहीं। अगर सुभद्रा जी पूरा सुन लेती तो गर्भगत बालक भी सुन लेता, उसके बल पर वह चक्रव्यूह भेदन करने में समर्थ होकर जीवित रहता, लेकिन मारा गया। इसका अर्थ क्या है? 13वें दिन के युद्ध में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है ना, परमात्मा के द्वारा विनिर्मित यह जो चक्रव्यूह है, जो अप्रमत्त है, वही इसका भेदन कर सकता है, नहीं तो इसमें व्यक्ति का फंस जाना स्वाभाविक है। मैंने दृष्टांत दिया, गर्भगत शिशु का भरण पोषण माता के खाए हुए अन्न जल से होता है, उसका सार बन के क्या होता है, नाभि मंडल से संलग्न उस शिशु का पोषण होता है। माँ जब क्या करती है, करवी कसैली ये सब चीज़ें दाहक यहाँ खूब पा लेती है, उसका सार भी दाहक होता है, तो बच्चा जलता रहता है कटु भोजन के प्रभाव से। माँ जब सो जाती है तो गर्भगत शिशु भी सो जाता है। तद्वत यम वै श्वसंत मनुविश्वस जश्वसंती। आप सांस लेते हैं तो ब्रह्मादि देव शिरोमणि भी सांस लेकर जीवित परिलक्षित होते हैं। आपका सांस लेना सबके जीवित रहने का कारण है। यम चेकितान मनुचित्तय उच्चकंती। आपकी दृष्टि से केनेसितम प्रेषितम पतति मनः केनोपनिषद। आपकी दृष्टि से उज्जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। मतलब देह स्वतः चित्त नहीं है, इंद्रियां स्वतः चित्त नहीं हैं, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वतः चित्त नहीं है, प्राण भी स्वतः चित्त नहीं, ये स्वतः सत भी नहीं, ये स्वतः आनंद भी नहीं। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश की सत्ता चित्ता प्रियता जिसके ऊपर निर्भर है, वही आप स्वतः सच्चिदानंद स्वरूप शेष कमनीय वर्णी मेरे आराध्य देव हैं। भूमंडलम सरसपायति यस्य मूर्धनि। यह जो भूमंडल है आपके सिर पर सरसों के दाने के समान है, क्या भार। और एक ही क्या आपके सिर हैं, आप सहस्र शीर्षा हैं। तस्मै नमो भगवते तु सहस्रमूर्धने।
कहीं कहीं आया 10,000 मूर्धा वाले शास्त्रों सिर से युक्त हैं। आपके किसी एक सिर पर भूमंडल जो है सरसों के दाने के समान है। तब क्या होगा जी? लोग कहेंगे गपशप, न कूर्म है न शेष है, आजकल यही कहेंगे ना। अब कभी लहर चलेगी योग सदेगा तो 1-2 पेज में आधुनिक वैज्ञानिक जगत को दिशा देने के लिए कुछ लिखूंगा। जगत की संरचना जिन सिद्धांतों के आधार पर हुई है, उन सिद्धांतों से जो अनभिज्ञ हैं बहुत हाथ पांव चलाने पर ही थोड़ा ही प्राप्त कर सकते हैं। दिवाकर जी बहुत बड़ी विसंगति, जो मान लीजिए दर्शन शास्त्र के जानकार हैं, वैदिक दर्शन आदि के, उनको विज्ञान का पता नहीं, और दर्शन शास्त्र भी उन्होंने प्रमाण पत्र लेने के लिए पढ़ा है, क्या है उसके रस रहस्य पर कोई ध्यान भी न दिलाया गया, न उन्होंने दिया है। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनको हमारे दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं। तो बड़ी एक विकट बात हो गई ना। जो वैज्ञानिक हैं उनको हमारे दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं। जिनको किसी अंश में दर्शन शास्त्र का ज्ञान है वो विज्ञान की आधारशिला कुछ भी जानते नहीं। उन वैज्ञानिकों की आस्था के ये नहीं बन पाते और ये कहते हैं बेकार झंझट कुछ नहीं। जब उनका नाम सुन के डर जाते हैं, मैं तो केवल दार्शनिक हूँ, ये वैज्ञानिक। अब बीच में कोई कड़ी नहीं है क्या? बीच में कोई ऐसी कड़ी नहीं है उनकी बातों को सुनकर, अपने शास्त्रों को गुनकर ये जो कह रहे हैं हमारे शास्त्रों में इनके बताए हुए जो सिद्धांत, थ्योरी या तथ्य हैं वो किस रूप में प्रतिष्ठित, बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक फिजिक्स के अध्यापक, प्राध्यापक विश्वविद्यालय बहुत चर्चित है इंदौर में, उसके आते थे मेरे पास, उत्तराखंड के क्षत्रिय हैं, इंदौर में ही बस गए होंगे रिटायर होने के बाद। वो 7 घंटे मेरे पास छत्तीसगढ़ में बैठे, एक बार कहीं उज्जैन आदि में भी आए, फिजिक्स पर चर्चा की। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सब जो आजकल है हमारे यहाँ, उसको किस रूप में परिभाषित और ख्यापित किया गया, सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गए। हमने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी और फिर तालमेल बैठाकर उन्होंने कहा 7-8 वर्ष हम आपसे पढ़े हैं तो मालूम पड़े फिजिक्स क्या है। मुझे फिजिक्स का तो हाई स्कूल के बाद दर्शन ही नहीं हुआ, सब भूल भाल गया। लेकिन मैंने एक संकेत किया, इस प्रकार का सामंजस्य हम बैठाना चाहते हैं लगभग 40-50 वर्षों से, कम से कम ही सामंजस्य बैठ पाया। तो बहुत समय हो गया, हम एक संकेत करते हैं, वेदांत प्रस्थान को, औपनिषद सिद्धांत को न समझकर जगत की संरचना आदि का बहुत अधूरा ज्ञान होगा। और वाल्मीकि रामायण, पुराण, महाभारत आदि में जो इतिहास का वर्णन है वो इतिहास भी गपशप समझ में आएगा, जैसे हर समाजी सज्जनों को। क्या दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर सृष्टि की रचना हुई है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ,
वेदांत दर्शन को, उपनिषद सिद्धांत को नहीं जानता, वो औरों के पास इतिहास 5000 वर्ष से पूर्व का है ही नहीं। हमारे पास है तो उसको गपशप कह दिया समाजियों ने। आधुनिक व्यक्ति पुराण गपशप, आधुनिक वेदांती भी गपशप मान लेते हैं, उनके समझ में नहीं आते। जब तक उपनिषद सिद्धांत को न समझा जाए तब तक सृष्टि की संरचना का ज्ञान ही नहीं होगा। और उपनिषद सिद्धांत इतिहास कैसे बनता है, ये अध्ययन तो आजकल लोगों को है नहीं। एक बार यहाँ भागवत का प्रवचन करते समय 10 साल पहले सब था, उपनिषद का सिद्धांत इतिहास कैसे बनता है, पृथ्वी कैसे बनता है, भूगोल कैसे बनता है, खगोल कैसे बनता है, गणित कैसे बनता है, इस पर हमने यहाँ प्रवचन किया था। एक विचित्र बात है। विचित्र बात क्या है कि भारत में अपनी मेधा शक्ति को सुविधा और सम्मान नहीं प्राप्त है। रामानुजन के बारे में आता है कि वे जितना मस्तिष्क से गणित की सामग्री प्राप्त करते थे विचार करके, उन्हें कागज सुलभ नहीं था उतनी सामग्री लिख सके। समझ गए? आज उत्तर प्रदेश वाले नाचते हैं। प्रेमचंद मुंशी उपन्यासकार, प्रेमचंद मुंशी ने बहुत वेदनापूर्वक निराला जी को पत्र लिखा था। रुपया नहीं, राजनेताओं की चरण धूल चाटने वाला मैं नहीं, कर्जा लेकर मैं पत्रिका छापता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ, एक एक अंक में जितना समा पाता है पढ़ने वाले नहीं, जितना अंक छापता हूँ लेने वाले नहीं। जब वो प्रेमचंद मुंशी देह त्याग कर बैठे तो आजकल प्रेमचंद मुंशी बड़ी गाथा विकट है भारत की। क्या जगदीश चंद्र बोस को अंग्रेजों ने इतना दबाया, विवेकानंद जी की शिष्या बहन निवेदिता, जिसका नाम रखा विवेकानंद जी ने, वो अंग्रेज घर की थी और आयु में जगदीश चंद्र बोस से 10 साल छोटी थी। लेकिन जगदीश चंद्र बोस इतने विनम्र थे, पत्र में माँ कहकर संबोधन करते थे। वो ढाढ़स बढ़ाती थी। अंग्रेज ने क्या किया, जगदीश चंद्र बोस की मेधा शक्ति को रौंदने का भरसक प्रयास किया। और स्वतंत्र भारत में भी अपने विचारक, दार्शनिक, ज्ञान विज्ञान संपन्न वैज्ञानिकों को समझ एक प्रकार से उपेक्षित करके रखा गया है। ऐसी स्थिति में हमने संकेत किया कि सारा विश्व अपहरण करके हमारा ज्ञान ले गया। पाई 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 मैं भी सुनता था, 22/7 क्या सुनता था। जब उस पर विचार करने लगा अरे हमारे ग्रंथों में पाई का मान पहले से है, भूगोल खगोल सब में पाई का मान चरितार्थ होता है। अब वो आर्किमेडीज जो किसके नाम पर प्रसिद्ध हो गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके नाम पर प्रसिद्ध हो गया, न्यूटन आदि के नाम पर। ये सब विचारक थे। ये सारा ज्ञान विज्ञान हमारा पाश्चात्य जगत लूट के ले गया। आज मैं एक संकेत करता हूँ, इसी बार बड़ोदरा में मुझको इस तथ्य का ठीक से ज्ञान प्राप्त हुआ। भारती कृष्ण जी महाराज ने अपने भक्तों के घर को कार्यालय बना दिया। इस मठ का भी क्या विचित्र प्रारब्ध रहा है। भारती कृष्ण महाराज का एक पेज का लिखा हुआ भी कुछ यहाँ नहीं मिला, एक पंक्ति भी उनके हाथ की लिखी हुई इस मठ में कुछ नहीं। भक्तों के घर को उन्होंने कार्यालय पुस्तकालय बनाया। एक मेहता परिवार गुजरात को गणित के 16 वॉल्यूम लिखकर पांडुलिपि एक एक करके अंग्रेजी में दिया। उसने बाद में कह दिया दीपक ने खा लिए। अब पता चलता है कि जर्मनी ने उस व्यक्ति को 50,000 रुपया देकर उन दिनों सारी सामग्री चुरा ली।
क्योंकि वो अंग्रेजी में ग्रंथ होने के कारण भाषा की कठिनाई उनके पास नहीं थी। तो सामग्री बाहरी जगत से वैदिक गणित की आने लगी, तब भारती कृष्ण जी महाराज हुआ ये क्या हुआ, फिर भी इतने सुशील विनम्र थे। अमेरिका में केवल 1.5 महीने की सीमा में मोतियाबिंद की दशा में अंग्रेजी में जो वैदिक मैथमेटिक्स नाम का ग्रंथ 400 पृष्ठों में लिखा, वो भी उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सका। शरीर छोड़ने के बाद मंजुला त्रिवेदी उनकी शिष्या ने बहुत प्रयास करके कहीं से उसको छपवाया। तो हमने ये संकेत किया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिनके वैदिक गणित के एक सूत्र को 2 सूत्र को भी ठीक से न जानने वाले वैदिक गणितज्ञ कहकर 50-50 करोड़ के मालिक हो गए। कलकत्ता को युवक हमको दिखता भी नहीं 8-10 साल से, यहाँ के दीक्षा भी ले गया। वैदिक गणित की ऊपरी सामग्री को विद्यालयों में जाकर पढ़ाने वाले व्यक्ति 50-50 करोड़ के मालिक हो गए। लेकिन जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, इस पीठ के 143 में शंकराचार्य, वो 15,000 रुपया कर्जा छोड़ के गए थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं, 15,000 रुपये कर्जा छोड़ के वो गए, संसार ने उनको 15,000 रुपया भी नहीं दिया। तो कर्जा लेने का अर्थ ही हुआ था मठ को चलाने के लिए 15,000 कर्जा लिया। पूर्वाचार्य ने बाद में उस कर्जा को चुकाया। तो जब तक हमारे यहाँ महापुरुष जीवित रहते हैं तब तक उनकी क्या स्थिति होती। उसके बाद पूरे विश्व में भारती कृष्ण जी महाराज वैदिक मैथमेटिक्स, इसीलिए भगवान योगक्षेम वहन करते हैं ऐसा विश्वास करके कुछ महान भावों को जो सीमित रह गए, ये क्या नाम है, नेपाल, भारत, भूटान में कुछ हो सकते हैं, गिने चुने संस्कृत के विद्वान जो जीवित सुरक्षित रह गए हैं। आधुनिक पढ़ाई के बल पर तो इतनी मेधा शक्ति का उपयोग हो ही नहीं सकता है। वे सब अपने अपने विषय में समय लगावें और शासन तंत्र उनकी उपेक्षा न करे, तो अभी भी बहुत ज्ञान विज्ञान भारत को प्राप्त हो सकता है। हर हर महादेव।